हर कोई अपने काम को बेटर तरीके से करना चाहता है, हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है। हमारा ऑफ़िस को जो वर्क होता है, जो हमारी परफ़ॉर्मेंस होती है, वही हमारे करियर ग्रोथ को आगे ले जाती है। हमारे ऊपर कभी-कभी डेली वर्क से ज़्यादा वर्क आ जाता है, कभी-कभी हम पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। ऑफ़िस में हम पर ज़्यादा प्रेशर जब आ जाता है तो हम टेंस हो जाते हैं। हम ऐसे टाइम पर कैसे अपने चीज़ों को मैनेज करें, कैसे ऐसे टाइम को मैनेज करें, कैसे खुद को ऐसे टाइम पे कूल डाउन रखें, इसके बारे में बात करूँगी। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि जब ज़्यादा वर्क प्रेशर हो तो खुद को कैसे कूल डाउन रखें। अगर हम अपने दिन की प्लानिंग नहीं करते हैं, अगर हम पहले से कोई तैयारी करके नहीं रखते हैं, तो कोई अगर नया काम आ जाता है या फिर कुछ एक्स्ट्रा काम आ जाता है तो हम प्रेशर में आ जाते हैं। तो इसलिए आप अपने दिन की प्लानिंग बना कर रखिए। आप हर रोज़ अपने दिन की प्लानिंग करिए कि आपको क्या-क्या काम करना है। एक दिन पहले अगर आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग करके रखेंगे तो इससे आपके ऊपर वर्क प्रेशर नहीं आएगा। आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या डेडलाइन है, किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, कितना टाइम है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पहले से पता होंगी तो एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और दूसरी चीज़ आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा। आप अपने आप को कूल डाउन रख पाएंगे। अगर आपके पास पहले से ही काम की लिस्ट होगी, अगर आपको पता होगा कि आपको क्या काम करना है पूरे दिन, तो आप उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। आप मॉर्निंग में ही दिन के स्टार्टिंग में ही अपने काम में लग जाएंगे। आपका टाइम भी बचेगा और आप अपने काम को सही टाइम पर पूरा भी कर पाएंगे। अगर ऐसे टाइम पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी मिल जाएगा तो उसे भी आप अच्छे से कर पाएंगे और आप ऐसे सिचुएशन में आप खुद को कूल डाउन भी रख पाएंगे। नेक्स्ट थिंग है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। यस, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो इससे आप हमेशा ही कूल डाउन रहेंगे। अगर आपके ऑफ़िस में ज़्यादा वर्क है, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बनने लगा है, तो ऐसे टाइम पर अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो आप काफ़ी कूल डाउन रख सकते हैं। अगर आप खुद पर ट्रस्ट रखते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर जो भी वर्क आएगा आप उसे मैनेज कर लेंगे, आप अपने काम को कर लेंगे, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो काफ़ी हद तक आप अपनी सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो आपकी एनर्जी भी हाई लेवल पर रहेगी। जब आपकी एनर्जी हाई लेवल पर रहेगी, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, तो आपके जो दूसरे कलीग हैं वो भी आपसे इंस्पायर होंगे, वो भी पॉजिटिव होंगे। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, पूरे ऑफिस का माहौल ही पॉजिटिव रहेगा और ऐसे इन्वायरमेंट में आप पॉजिटिविटी के साथ आप अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छा काम कर पाएंगे और आप खुद को भी कूल डाउन रख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको काम के बीच में ब्रेक भी लेते रहना है। अगर आप काम के बीच में ब्रेक लेते रहेंगे तो इससे आप अपने आप को फ्रेश फील करा पाएंगे, आप फिर से रिफ़्रेश हो जाएंगे और एनर्जी के साथ अपने काम को कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आप कंटिन्यू काम करते रहेंगे, अगर आपने बीच में ब्रेक नहीं लिया, तो इससे आपकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। आप अपने काम को उतने अच्छे से, उतनी एनर्जी के साथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए काम के बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप मल्टीटास्किंग करने से बचें। आपके ऊपर कितना ही वर्क क्यों ना हो, बट आप एक साथ सारे काम को निपटाने में ना लगें। अगर आप एक साथ सारे काम को निपटाने में लग जाते हैं तो कोई भी काम ढंग से नहीं पूरा होता है। इसलिए आप मल्टीटास्किंग मत करिए। आप सारे कामों का एक टाइम फिक्स करिए, एक टाइम सेट करिए और उसी ड्यूरेशन में आप एक एक करके सारे काम को पूरा करिए। इससे आपके सारे काम भी हो जाएंगे और बेटर तरीके से होंगे। अगर आप सारे काम को एक साथ करने में लगेंगे तो एक तो आप इरिटेट होंगे और कोई भी काम तरीके से पूरा नहीं होगा और आप प्रेशर में भी आ जाएंगे। अगर हम ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं, अगर हमारे ऊपर वर्क आ गया ज़्यादा, इससे हम प्रेशर में आ जाते हैं, तो इसका असर हमारे बिहेवियर में भी दिखाई देने लगता है। हम इरिटेट होते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है और जब हम ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए खुद को काम डाउन रखिए। इसलिए अपनी एनर्जी को हमेशा ही हाई लेवल पर रखें। आपकी एनर्जी वैसे भी हाई लेवल पर होनी चाहिए। अगर आप ऑफिस में हैं, डे टाइम पे हमारी एनर्जी हमेशा ही हाई लेवल पर होना चाहिए। अगर हमारी एनर्जी हाई लेवल पर होगी तो हमारे ऊपर कितना ही वर्क क्यों ना हो जाए, हम हमेशा ही एक्टिव फील करेंगे और हम एक्टिव होने की वजह से अपने काम को ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे और हमारे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। हम खुद को काम डाउन रख पाएंगे। खुद को काम डाउन रखने के लिए आपको डीप ब्रीथ लेनी चाहिए।
डीप ब्रीथ आपको वैसे भी डेली लेनी चाहिए, बट अगर आपके ऑफिस में वर्क ज़्यादा है, आप इस टाइम पर ज़्यादा मेंटली ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़रूर डीप ब्रीथ लेना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले, या हो सके तो दोनों ही टाइम आप मेडिटेशन कीजिए या फिर डीप ब्रीथ लें। थोड़ी देर आप स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ा योगा करिए। इन सारी चीज़ों से भी आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत फ़र्क पड़ेगा और आप अपने वर्क को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी फैमिली मेम्बर से भी बात करिए। आप ऑफिस का काम करते करते पूरे दिन टायर्ड हो जाते हैं, आप फिज़िकली भी टायर्ड हो जाते हैं और मेंटली भी टायर्ड हो जाते हैं। इसलिए शाम को घर आने के बाद अपने फैमिली मेम्बर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, थोड़ी देर उनसे बात करिए या किसी फ्रेंड से बात करिए। इससे भी आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत ही अच्छा असर होगा, क्योंकि हम पूरे दिन एक ही टाइप की एक्टिविटी करते रहते हैं, एक ही टाइप की चीज़ों में हमारा दिमाग जो है वो चलता रहता है, तो हमारा दिमाग जो है वो टायर्ड हो चुका होता है, हमारे दिमाग को कुछ नया, कुछ अलग चाहिए होता है। तो अगर आप अपने काम से हट करके थोड़ी देर कुछ और बात करते हैं, थोड़ा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स देते हैं, तो इससे भी आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होता है, आपका माइंड जो है वो एक्टिव होता है। अगर ज़्यादा काम की वजह से हम पर प्रेशर पड़ता है, अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं या बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इससे हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो अपने मेंटल हेल्थ को आप थोड़ा सा ठीक रखिए, आप अपने मेंटल हेल्थ की केयर करिए, आप खुद की केयर करिए, जिससे कि कोई भी चीज़ आपके ऊपर हावी ना हो पाए। अगर आपका मेंटल हेल्थ सही से वर्क करेगा तो आप अपनी चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और अपनी लाइफ को बैलेंस बना कर रख पाएंगे। मिलती हूँ अगले वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।